एक जहाज जो समुद्र की लहरों के बीच फंसा हुआ है और लहरों से बच निकलने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। ये जहाज टूनिशिया नामक स्थान से लौट रहा है। इस जहाज में बहुत से यात्री फंसे हुए हैं। इन्हीं में से एक है अलोंसो, जो नेपल्स देश का राजा है। इस जहाज के यात्रियों में एंटोनियो, गुंजेलो, सेबेस्टिन और फर्डिनेंड भी सवार हैं। ये कौन है और इस जहाज में कैसे फंसे? ये सभी विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी हुई बहुत फेमस एंड सभी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट माने जाने वाली द टेम्पेस्ट के कैरेक्टर्स हैं। यह प्ले लगभग 1610 से 1611 के मध्य में लिखी गई है। द टेम्पेस्ट ट्रेजेडी, कॉमेडी और अगर आधुनिक क्रिटिक्स की माने तो एक रोमांटिक प्ले भी है। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं प्रॉस्पेरो, जो कभी मिलान देश का राजा हुआ करता था और जो एक जादूगर भी है। मिरांडा का पिता भी है। एंटोनियो, प्रॉस्पेरो का भाई जिसने धोखे से उसका राज्य छीन लिया। अलोंसो नेपल्स देश का राजा है और फर्डिनेंड का पिता है। मिरांडा, प्रॉस्पेरो की बेटी जिसका पूरा बचपन एक आइलैंड पे बीता है। फर्डिनेंड, जो अलोंसो का बेटा है। गोंज़ालो, नेपल्स के राजा का काउंसलर है और एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। एरियल एक स्पिरिट है जो प्रॉस्पेरो के लिए काम करता है और बदले में उसे प्रॉस्पेरो से अपनी आज़ादी चाहिए। साइकोरेक्स एक चुड़ैल है। कैलिबन साइकोरेक्स का बेटा है। सेबेस्टिन नेपल्स के राजा अलोंसो का भाई है। अब हम कहानी की ओर चलते हैं, जिसमें हम एक एक करके इन कैरेक्टर्स के इम्पोर्टेंस को देखेंगे। तूफान में फंसे जहाज को प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा एक आइलैंड पे खड़े होकर देख रहे होते हैं और मिरांडा अपने पिता प्रॉस्पेरो से कहती है कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। तब प्रॉस्पेरो मिरांडा को बताता है कि यह सब जो हो रहा है वो मेरे ही कारण हो रहा है। मेरे ही कहने पर एरियल यह सब कर रहा है। यह सुनकर मिरांडा चौंक जाती है और अपने पिता से इसका रीज़न पूछती है। तब प्रॉस्पेरो मिरांडा को कहता है, अब वक्त आ गया है जो 12 साल पहले हमारे साथ हुआ वह तुम्हें बताया जाए। आज से 12 साल पहले मैं मिलान देश का राजा हुआ करता था और तुम वहाँ की राजकुमारी थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मेरा अधिकतर समय पढ़ने में जाता था। इसी का फ़ायदा उठाकर मेरे भाई एंटोनियो ने नेपल्स देश के राजा की मदद लेकर धोखे से मेरा राज्य मुझसे छीन लिया और हम दोनों को एक नाव में बिठाकर समुद्र में छोड़ दिया। तब तुम सिर्फ 3 साल की थी, पर मेरे एक फ्रेंड गोंज़ालो ने उस नाव में चुपके से कुछ कपड़े, खाने की चीज़ें और कुछ किताबें छिपा दी थी, जिसके सहारे हम जीवित बच पाए और इस सुनसान आइलैंड पे आ पहुँचे। यह सब बताकर प्रॉस्पेरो मिरांडा को अपने जादू से सुला देता है। तभी एरियल वहाँ आता है और प्रॉस्पेरो को बताता है कि शिप पूरी तरह से बिखर गया है, पर किसी की डेथ नहीं हुई है। आपने मुझसे जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। अब प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दो। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रॉस्पेरो के इस आइलैंड पे आने के पहले यहाँ साइकोरेक्स नाम की एक चुड़ैल रहती थी, जिसने एरियल को एक पेड़ के तने में कैद कर रखा था और अपने बेटे को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। जब प्रॉस्पेरो इस आइलैंड पे पहुंचता है तब वह एरियल को उस तने से आज़ाद करवाता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है और उससे अपने काम करवाता है और हमेशा यही कहता है कि सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इधर जहाज़ नष्ट हो जाने पर फर्डिनेंड समुद्र के किनारे पहुंच जाता है, जिसे एरियल अपने गाने की आवाज़ सुनाता है और उसे सुनते हुए फर्डिनेंड आइलैंड पे पहुंच जाता है। मिरांडा देखती है जब फर्डिनेंड को तो वो सोचती है यह कौन है और यह ऐसा क्यों दिख रहा है। मिरांडा फर्डिनेंड को देखकर ऐसा इसलिए सोच रही है क्योंकि उसने हमेशा अपने पिता को ही देखा है और इस उम्र के व्यक्ति को तो वो पहली बार देख रही थी। फर्डिनेंड को देखते ही मिरांडा को उससे प्यार हो जाता है और फर्डिनेंड भी मिरांडा को देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट होता है।
तभी वहाँ प्रोस्पेरो आ जाता है और वो फर्डिनेंड को हिप्नोटाइज कर लेता है। उधर सेबेस्टियन, अलोंसो और एंटोनियो जो समुद्र के किनारे बेहोश पड़े थे, वह उठ खड़े होते हैं और जब अलोंसो अपने बेटे फर्डिनेंड को नहीं देखता तब उसे लगता है कि उसके बेटे के समुद्र में डूबने से मौत हो गई और वह रोने लगता है। तभी वहाँ एरियल अदृश्य होकर आता है और एक स्वीट म्यूजिक प्ले करता है जिसे सुनते ही अलोंसो को नींद आ जाती है। तब एंटोनियो अलोंसो के भाई सेबेस्टियन को कहता है, यही सही वक्त है, अपने भाई की नींद में ही हत्या कर दो, उसके बाद तुम नेपल्स देश की राजा बन जाओगे। जब एरियल ने उनकी बातें सुनी तब उसने अपने जादू से अलोंसो को जगा दिया। इसी बीच इस कहानी में कैलिबन की एंट्री होती है, जो कभी प्रोस्पेरो का मित्र था, परंतु एक बार कैलिबन ने मिरांडा की रेप करने की कोशिश की, जिसके कारण प्रोस्पेरो ने उसे भी अपना गुलाम बना लिया और तभी से कैलिबन प्रोस्पेरो से बदला लेना चाहता था और वो उसकी हत्या करने के मौके तलाशने लगा। कैलिबन अलोंसो के एक नौकर और मंत्री से मिलता है जो कैलिबन को पीने के लिए शराब देते हैं। शराब पीकर कैलिबन को लगता है कि दोनों बहुत अच्छे हैं और उनसे प्रोस्पेरो की हत्या करने में उनकी सहायता मांगता है और बदले में उन दोनों को पूरा आइलैंड घुमाने की बात कहता है। प्रोस्पेरो फर्डिनेंड से बहुत मेहनत वाले काम करवाता है, जिसे देखकर मिरांडा बहुत दुखी होती है। जब प्रोस्पेरो को पता चलता है कि मिरांडा और फर्डिनेंड एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसे बहुत खुशी होती है। उधर अलोंसो नींद से जागता है और सोचता है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तभी उसे एरियल दिखता है जो उसे 12 साल पहले जो कुछ भी इन लोगों ने प्रोस्पेरो के साथ किया था उसे याद दिलाता है और सेबेस्टियन, अलोंसो और एंटोनियो को प्रोस्पेरो के पास ले आता है। तीनों मिलकर प्रोस्पेरो से माफ़ी मांगते हैं, जिन्हें प्रोस्पेरो माफ़ कर देता है। अलोंसो अपने बेटे फर्डिनेंड को जीवित देखकर बहुत खुश होता है और फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी के लिए मान जाता है। तभी एरियल उन्हें बताता है कि उनका जहाज पूरी तरह से सुरक्षित है। उसे एरियल ने एक चट्टान के पीछे छिपा रखा था। उसने कहा, इस सुरक्षित जहाज से आप सब सकुशल अपने देश पहुंच सकते हैं। प्रोस्पेरो एरियल को आज़ाद कर देता है और सभी अपने देश की ओर लौट जाते हैं। देश पहुंचते ही प्रोस्पेरो एक बार फिर मिलान देश का राजा बन जाता है और इस तरह से विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी द टेम्पेस्ट की एक हैप्पी एंडिंग होती है।